राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक उल्टा पत्नी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। जूनागढ़ नाम के नगर पर राजा चंद्रगुप्त नाम के राजा राज्य करते थे। राजा चंद्रगुप्त के 4 बेटे थे और चारों ही बहुत ही बहादुर थे। लेकिन उन चारों बेटों में मदन सेन बहुत ही प्रतापी था और वह बहादुर होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी था। मदन सेन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। अपने समान किसी दूसरी स्त्री को वह सुंदर नहीं समझती थी। हर काम में बहुत होशियार थी। गाना भी उसे गाना आता था। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने मदन सेन को उसके किसी गलती पर नाराज होकर देश निकाला दे दिया। राजा का यह हुक्म सुनकर मदन सेन बहुत चिंतित हो गया और अपने महल में आ गया। मदन सेन को उदास देखकर उसकी पत्नी चंद्रप्रभा ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है? आप इतने उदास क्यों हैं? आपका चेहरा इस तरह क्यों मुरझाया हुआ है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह से चिंतित क्यों हैं? मदन सेन बोला कि हे भाग्यवान, मैं तुमसे क्या कहूँ और तुमसे कहने से मुझे क्या लाभ होगा। आज मेरे पिता ने मुझे 12 बरस के लिए देश से निकाल दिया है, इसलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूँ। यह सुनकर चंद्रप्रभा घस खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर मदन सेन के भी होश उड़ गए। वह सोचने लगा, मैंने तो बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी से ये सब कुछ बता दिया। दासियों ने जब चंद्रप्रभा पर जल छिड़का तो उसे होश आ गया। होश में आकर चंद्रप्रभा ने मदन सेन से कहा, हे स्वामी, आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। मदन सेन ने कहा, प्रिया, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि परदेश में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और तुम नरम और नाजुक गलीचों पर चलने वाली, महलों में रहने वाली इन दुखों को कैसे सहन कर पाओगी? मदन सेन ने अपनी पत्नी को समझाने के अंदाज में कहा था। जितने भी दुख परदेश में उठाने पड़ेंगे, चंद्रप्रभा ने कहा, वे सब मैं आपके साथ खुशी खुशी से उठा लूंगी और सुखी भी रहूंगी। मुझे वे दुख अधिक सुखमय लगेंगे। महल के सुख आपके बगैर मुझे कांटों की तरह चुभेंगे। इससे तो अच्छा यही है कि मैं आपके साथ चलूं। चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू बहने लगे। मदन सेन ने सोचा कि यह मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि मैं इसको तड़पता छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं इसे भी साथ ले चलूं। इस विचार के मन में आते ही मदन सेन ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा प्रिय, तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। पति की यह बात सुनकर चंद्रप्रभा बड़ी खुश हुई। अपने पति के साथ जाने की तैयारियां करने लगी। अगली सुबह चंद्रप्रभा और मदन सेन शहर से निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। जब दोनों चलते चलते थक गए तो एक उचित सी जगह देखकर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत अधिक थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। मगर कुछ देर बाद ही एक सांप ने रानी को डस लिया। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी। मदन सेन की आंख खुली तो रानी को तड़पते देखकर और सांप को जाते देखकर मदन सेन बेचैन हो गया। कुछ देर बाद रानी बेहोश हो गई, क्योंकि जो विष था वह उसके शरीर में फैल गया और उसकी मौत हो गई।
रानी की मृत्यु को देखकर मदन सेन ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु भी गुर्राने लगे। मदन सेन ने मन में सोचा, जब जीवन संगनी ही मर गई तो मैं भी अब जी कर क्या करूंगा। मैं भी इसी जंगल में प्राण त्याग दूंगा। मन में यह विचार आते ही वह रानी की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीनकर इकट्ठी करने लगा। वह रो रो कर कहता जाता कि रानी की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। संयोग से उसी समय जंगल में महादेव पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए उधर से निकल रहे थे। माता पार्वती ने जब मदन के रोने की आवाज सुनी तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई व्यक्ति बड़े ही दयनीय स्वर में रो रहा है। उसके रोने से मेरा हृदय कांप रहा है। आप उस पर दया करके उसका दुख दूर कीजिए। पार्वती की बातें सुनकर महादेव ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें इसीलिए अपने साथ नहीं ला रहा था क्योंकि पृथ्वी पर हर प्रकार के दुखी मनुष्य हैं। हम किस किस का दुख दूर करेंगे। इस पर माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कुछ भी हो, इसका दुख आपको जरूर दूर करना होगा। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव पार्वती को अपने साथ लेकर वहां आए जहां पर मदन सेन विलाप कर रहा था। भगवान शिव ने मदन सेन से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तब मदन सेन ने कहा कि आप मेरा दुख क्या जानो। मुझ में अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं है। मेरा जी चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मदन सेन काफी दुखी स्वर में कह रहा था। मदन सेन की बातें सुनकर शिवजी को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, तू हमसे अपना हाल तो कहे। तब मदन सेन ने उनसे कहा, महाराज, मैं जूनागढ़ के राजा चंद्रगुप्त का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश से निकाल दिया, इसलिए मेरी पत्नी मेरे साथ इस जंगल में आ गई। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी ही विरह वेदना मुझसे सहन नहीं हो रही, इसलिए मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि में भस्म कर दूं। मदन सेन की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर महादेव ने कहा, राजकुमार, तू तो बड़ा मूर्ख है। यह तो संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। एक दिन ये शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा। तू ये भी जानता है कि इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं तो आया है और ना ही किसी के साथ जाएगा। तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बात करता है। अगर तू जीवित रहा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसलिए तू मेरा कहना मान और इस विचार को त्याग दे। महादेव के इन शब्दों को सुनकर मदन सेन बोला, महाराज, आपने जो कहा वह सत्य है, लेकिन मेरी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और ना ही उसका वियोग मुझसे सहन होगा, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। मदन सेन के विचार सुनकर महादेव ने यह तो जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब वे मदन सेन से बोले, राजकुमार, तेरी पत्नी के जीवित होने का एक उपाय है। इस रानी की आयु 20 बरस थी, सो इसने भोग ली। तेरी उम्र 70 बरस की है, जिसमें से 30 बरस बीत चुके हैं। तेरी उम्र के 40 बरस अभी भी बाकी हैं। यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दो तो तुम्हारी आयु बराबर की हो जाएगी। यदि यह बात तुम्हें स्वीकार है तो रानी को मैं अभी जीवित कर दूंगा। महादेव की बात सुनकर मदन सेन ने कहा कि मुझे स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार है। अब महादेव ने मदन सेन के हाथ में पानी देकर उससे 20 बरस आयु देने का संकल्प लिया और रानी के हाथ पैरों पर पानी डालने से
पहले मदन सेन से कहा, इसमें एक रहस्य की बात है और वो यह है कि जब तुम्हें तुम्हारी रानी की आवश्यकता ना हो तो यह संकल्प तुम वापस भी ले सकते हो। जैसे ही यह संकल्प तुम वापस लोगे तुम्हारी रानी मर जाएगी, परंतु सावधान, कभी भी रानी को यह बात मत कहना, किसी समय यह बात तेरे काम आएगी। ऐसा कहकर रानी पर महादेव ने और जल छिड़क दिया और भगवान शंकर और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी उसी समय उठकर बैठ गई और बोली, प्रिय, आज तो मैं बहुत सोई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो राजकुमार कहने लगा, तुम बहुत थकी हुई थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मदन सेन ने उसे कोई बात नहीं बताई, सारी बात वह छिपा गया। अब वे दोनों फिर आगे चल दिए। काफी दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहाँ एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए हुए बैठा हुक्का पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हारे थे। फकीर के पास बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी कर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी ले आएं। यह सुनकर रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूँ, आप जाकर पानी पी आइए। रानी का जवाब सुनकर मदन सेन डोल और रस्सी लेकर कुएं पर पानी पीने चला गया। जब मदन सेन पानी पीने गया तो चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें चार हो गईं। चंद्रप्रभा उसी क्षण फकीर पर आशिक हो गई। चंद्रप्रभा फकीर से बोली, फकीर साहब, आप तो यहाँ बड़े सुख से रहते हैं, आप भी यहाँ रहो और ऐशो आराम करो। फकीर ने भी चंद्रप्रभा से कहा। तो चंद्रप्रभा कहने लगी, फकीर साहब, आपके साथ रहने को दिल तो कर रहा है, मगर मेरा पति मेरे साथ है, इसलिए मैं आपके साथ किस प्रकार रह सकती हूँ। फकीर के सामने अपनी बात चंद्रप्रभा ने स्पष्टता से कह दी। तो चंद्रप्रभा से फकीर ने कहा कि एक उपाय है जिससे तुम मेरे साथ रह सकती हो। किसी भी तरह अपने पति को उस कुएं में धकेल दो, फिर हम ऐश और आराम से रहेंगे और पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतने में मदन सेन पानी पीकर रानी के पास आ गया। तो रानी कहने लगी कि स्वामी, मुझे अब प्यास लगाई है, कुएं पर चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो मदन सेन कहने लगा, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। खैर छोड़ो, तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। मदन सेन यह कहकर पानी लेने के लिए चला गया। तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा मदन सेन तो अपनी पत्नी के प्रेम में पागल था। उसको तो पता ही नहीं था कि यह उसके प्राण लेने के लिए उसके साथ जा रही है। किसी ने सच कहा है, स्त्रियों के चरित्र को तो देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्य तो चीज ही क्या है। उनके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार इंसान फंसकर रह जाते हैं। तब मदन सेन कुएं पर जाकर डोल भरने लगा तो रानी ने अपने पति को पीछे से धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास वापस लौट आई। वह फकीर रानी को वहां से लेकर अब चलता बना और दोनों एक बड़े शहर में आकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके समान नाचने वाली कोई भी नृत्यांगना उस शहर में दूसरी नहीं थी। वह सारे नगर में अपने नाचने गाने के कारण प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण वह फकीर लाखों रुपए का मालिक बन गया। वह फकीर के साथ बड़ी मौज मस्ती के साथ रहने लगी। उधर मदन सेन जब
रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेला था तो देव योग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी मदन सेन के हाथ में आ गई। मदन सेन ने उसको पकड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा डोल और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने कुएं में डोल डाली तो मदन सेन ने उसका डोल पकड़ लिया। तो वह बंजारा एकदम से हैरान होकर पूछने लगा कि कुएं में कौन है? तब कुएं में से मदन सेन ने कहा, भाई मैं आफत का मारा एक इंसान हूँ। ईश्वर के लिए मुझको इस कुएं से बाहर निकालकर मेरी जान बचाओ। मदन सेन बंजारे से प्रार्थना करने लगा। यह सुनकर बंजारे को उस मदन सेन पर दया आ गई। उसने मदन सेन को कुएं से निकाला और पूछा, हे भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तो मदन सेन ने कहा कि मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है उसे कहने से भी मेरा दिल जो फट जाएगा। मदन सेन ने कहा, भाई मैं जूनागढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दिया था और मैं अपनी प्यारी पत्नी को लेकर एक जंगल में जा पहुँचा। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जब मैं विलाप कर रहा था तो महादेव और पार्वती ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को देकर जीवित कर दिया। हम उस जंगल से आगे चल पड़े। कुछ दिन बाद इस जंगल में हम पहुँचे। यहाँ एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने चला आया। जब वापस गया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसे भी प्यास लगी है। मुझे पानी पिलाकर लाओ। यह कहकर वह मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटक रही थी वह मेरे हाथ में आ गई जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। जब आप आए तो मैंने आवाज दी जिसे सुनकर आपने मुझे वहां से निकाल लिया। मदन सेन ने दुखी मन से अपनी सारी बात उस बंजारे से कह दी और अपना दुख सुनाकर मदन सेन चुप हो गया। बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत को सुनकर अफसोस करते हुए कहने लगा, त्रिया चरित्र जाने ना कोय, खसम मार के खुद सती होए। यह कहकर बंजारे ने मदन सेन को सीने से लगा लिया और बोला, भाई तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। भगवान बड़ा दयालु है, सब भला करेगा। यह कहकर उसने मदन सेन को फिर से कहा, अगर मदन सेन भाई तुम चाहो तो तुम हमारे लश्कर के साथ रह सकते हो। मदन सेन ने उनके साथ रहना स्वीकार कर लिया। संयोग से बंजारों का वह लश्कर कुछ दिनों बाद उसी शहर में आया जिसमें रानी चंद्रप्रभा उस फकीर के साथ रह रही थी। उस शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन इस शहर में बिताऊं। आपकी जैसी मर्जी, बंजारे ने कहा। मदन सेन बंजारे से विदा लेकर उस शहर में आ गया और वह किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी के यहीं रहने लगा और बड़ी लगन और मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन करने लगा। उस व्यापारी ने मदन सेन को बड़ा ही मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। अब मदन सेन के दिन चैन से गुजरने लगे। एक दिन संयोग से उस नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ।
राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारियों और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ नृत्य का देखने के लिए आमंत्रित किया था। जिस दिन चंद्रप्रभा का नृत्य था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के दरबार में पहुंचने लगे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। उसने अपने मन में सोचा कि इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ पहुंच गया। रानी साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई। उस समय वह अप्सरा के समान सुंदर लग रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा था। रानी ने नृत्य करना शुरू किया और एक ठुमरी उसने उस महफिल में गाई। चंद्रप्रभा ने जैसे जैसे कई राग जो बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर महफिल के सब लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी, जिसमें हीरा जड़ा था, उतार कर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, बड़ा गजब हो गया, कम बखत मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ तक आ पहुंचा है। अब वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि मेरा पति फिर से मारा जाए। उसने अपने दिल में एक उपाय सोचा और मन ही मन कहने लगी, इससे बेहतर तो कोई उपाय हो ही नहीं सकता। वह सोच रही थी कि एक तड़पती कड़कती सी रागनी गाऊंगी और राजा को रिझाऊंगी, और जब राजा खुश हो जाएगा तो राजा से उसे मरवाने की आज्ञा ले लूंगी। यह बात अपने मन में सोचकर रानी चंद्रप्रभा ने लचकती हुई रागनी गाना शुरू कर दी। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न है नर्तकी, बोलो क्या मांगती हो, जो कहोगी तुम्हें मिलेगा। नर्तकी बनी चंद्रप्रभा ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे दे देंगे। रानी ने राजा को वचनबद्ध करना चाहा। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, महाराज, आपकी इस सभा में मेरा एक चोर है, आपको अभी इसी समय उसे मरवा देना होगा। चोर को मेरे सामने लाओ, राजा ने तुरंत कहा। तब रानी ने मदन सेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले आई। इसे जल्लादों के हवाले कर दो, राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया। यह सुनकर जल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगे। इस समय मदन सेन का मालिक घबराकर मदन सेन के पास आया और पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिस वजह से यह तुझे मरवाना चाहती है? मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया, बस तुम राजा को मेरी दो बातें सुन लेने के लिए राजी कर लो तो मेरी जान बच जाएगी। मदन सेन का मालिक यह सुनकर अपने साथी व्यापारी और साहूकारों के पास गया और उन सब ने सलाह मशवरा किया। उसने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे वरना हम सब इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष ही मारा जा रहा है। वो कहता है कि राजा ने मुझे मारने की आज्ञा दी है, सो मुझे भी उस राजा की आज्ञा से मरना स्वीकार है, लेकिन मेरी दो बात सुन ली जाए। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, मुनीम को मेरे पास लेकर आओ। व्यापारी मुनीम को लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हो गए। राजा बोला, कहो, तुम्हें जो कुछ कहना चाहते हो मेरे सामने वह सब कहो। यह सुनकर मदन सेन ने कहा, महाराज, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूँ, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ। यह मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ यहाँ चली आई थी। चंद्रप्रभा जो कहने लगी, महाराज, मैं इस झूठे को क्या जानूं कि ये कौन है, यह तो बस मेरा चोर है। चंद्रप्रभा बात को बिगड़ते हुए देखकर राजा से कहने लगी, राजा साहब, मदन सेन ने कहा,
अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीज मैंने इसे रास्ते में दी थी वह मेरी अनमोल अमानत मुझे लौटा दे। मदन सेन ने रानी की ओर घृणित नजरों से देखते हुए कहा। तो रानी कहने लगी, मुझे स्वीकार है। रानी ने तुरंत हाँ भर ली थी। अच्छा। मदन सेन ने अपने हाथ में पानी ले लिया और कहा, मेरा तेरा न्याय अभी इसी सभा में होगा। पानी लेकर मदन सेन ने कहा कि जो वस्तु इसने रास्ते में मुझसे ली थी आज वो मैं इससे अपनी चीज वापस लेता हूँ। मदन सेन ने कहा कि जो मैंने इसे दिया वह मेरे पास आ जाए। रानी ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा कि जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूँ। यह कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। यह सब देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर मदन सेन से कहा, यह क्या हुआ? इसका कारण सही सही मेरे सामने कहो। तब मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना शुरू किया और अपने देश से निकाले जाने को लेकर अब तक का सारा हाल सबके सामने कह सुनाया। यह सारी बातें सुनकर राजा ने मदन सेन को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपनी बेटी की शादी मदन सेन के साथ कर दी और उस फकीर को फांसी का हुक्म दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।